तो दोस्तों इस वीडियो के टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि मैं ले जा रहा हूँ कमिंग वीक फॉर वर्क। और मुझे लगा कि लेह लद्दाख 2021 में जाने के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, बिकॉज एज यू नो बिकॉज ऑफ द कोविड प्रोटोकॉल्स द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। तो लेह लद्दाख जाने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सो दैट अगर आप में से कोई ट्रैवल करना चाहता है इन द कमिंग मंथ्स और इवन दिस मंथ, तो आइए मैं बता देता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं जा रहा हूँ 23 जून को, जो कि कमिंग वेंसडे है। आई एम फ्लाइंग टू ले। मैं फ़्लाइट ले रहा हूँ 23 जून को और 28 जून को वापस आऊँगा। तो 23 से 28 5 डेज़ आई विल बी इन लद्दाख। बेसिकली 5th डे को या 6th डे को आई विल फ्लाई बैक। तो 23 जून की सुबह की फ़्लाइट मैं ले रहा हूँ ले के लिए, और 28 जून को भी दोपहर या शायद अर्ली आफ्टरनून टाइप मैं लैंड करूँगा। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि आप दो तरीके से जा सकते हो। ड्राइव कर सकते हो थ्रू आइदर कश्मीर और थ्रू द मनाली साइड, या आप फ्लाई कर सकते हो अगर आपके पास टाइम की कमी है। तो मैं जैसे काम के लिए जा रहा हूँ तो आई विल फ्लाई बिकॉज दैट्स मच मोर क्विकर, मच मोर कन्वीनियंट मेरे लिए। बट जब आप फ्लाई करते हो तो एक चीज़ जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है वो है द ऑल्टीट्यूड चेंज। अब दिल्ली जैसा शहर या कोई भी मेट्रोपॉलिटन शहर में ले लूँ, वो है सी लेवल पे, ठीक है। उसकी हाइट जो है मीन सी लेवल से कुछ भी नहीं है, इट्स रिलेटिव, इट्स एब्सोल्युटली प्लेन्स। बट लद्दाख जो है दैट्स अबाउट 11,500-12,000 फीट पे है। तो जब ये ऑल्टीट्यूड चेंज होता है फ्लाइट से स्पेसिफिकली, जब आप डायरेक्टली पहुंचते हो तो हमको हिट कर सकता है समथिंग कॉल्ड AMS या अक्यूट माउंटेन सिकनेस। अचानक से जो ऑल्टीट्यूड चेंज होता है उसके लिए आपके बॉडी को एक्लेमेटाइज करने की ज़रूरत होती है, जिसके कारण जिस दिन हम ले पहुंचते हैं उस दिन आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी स्ट्रीनियस एक्सरसाइज नहीं करना है, भागना दौड़ना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको करना है रेस्ट अपने होटल में या गेस्ट हाउस में या जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ पहुँच के आपको बस शाम तक रेस्ट करना है और आपको रिलैक्स करना है। सोना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज यू वांट टू गेट एक्लेमेटाइज्ड। आपके बॉडी को जो है आदत होनी चाहिए ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि कुछ मैं किताब पढ़ लूँ या थोड़ी देर टेलीविज़न देख लूँ या अपने होटल के खिड़की से बाहर का जो है नज़ारा देख लूँ। बट मैं सामान रख के बाहर मार्केट में भागना या यहाँ वहाँ फ़ोटोग्राफ्स लेना, भागना, मैं वो बिल्कुल नहीं करता, ना मैं सजेस्ट करता हूँ अगर आप करें, क्योंकि आपको AMS हिट कर सकता है। और AMS इज़ नॉट अ जोक। आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक या और सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आप ले जा रहे हैं, डजेंट मैटर आप पहली बार जा रहे हैं या 10वीं बार जा रहे हैं, मैं बहुत बार इससे पहले जा चुका हूँ, बट AMS का ख़तरा जो है सबके ऊपर इक्वल होता है। डिपेंड करता है आपकी बॉडी टू बॉडी पे किस तरीके से आपका शरीर जो है उस चीज़ को समझता है, उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करता है। डायमॉक्स करके एक टैबलेट आती है DIAMOX, जिसका जो है आप कोर्स शुरू कर सकते हैं 24 घंटे पहले। सो अगर मैं कल फ्लाई कर रहा होता ले के लिए तो मैं आज से ही जो है एवरी 12 आवर्स एक टैबलेट मैं ले लेता। तो मतलब 24 घंटे में 2 टैबलेट, और वहाँ जाने के बाद भी जो है अगले 2 दिन तक 2 टैबलेट्स में लेता, बिकॉज वो AMS के लिए जो है हेल्प करती है आपके बॉडी को एक्लेमेटाइज करने में। कई लोग होते हैं जो टैबलेट्स वगैरह नहीं लेते हैं, बट मैं जनरली डायमॉक्स सजेस्ट करता हूँ, और डायमॉक्स मैंने खुद भी यूज़ किया हुआ है। और भी काफ़ी सारे जो है मेडिकेशंस वो आपको लेके जाने हैं। डोलो 650 हो गया, क्रोसिन हो गई, या आपके जो स्टमक अपसेट के लिए कोई दूसरा कोई मेडिसिन हो गया, मसल एक के लिए कॉम्बिफ्लाम हो गया। तो ये सब मेडिसिन जो है, कॉफ सिरप वगैरह आपको कैरी करना है जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। और वहाँ जाके शोर नहीं मचाना है, हल्ला गुल्ला नहीं करना है, आपको करना है रिलैक्स। और एक और चीज़, शराब जो है वो नहीं पीनी है। कोशिश कीजिएगा जितने दिन भी आप ले में हैं शराब मत पिए बिल्कुल, बिकॉज शराब जो है आपको डिहाइड्रेट करती है, और डिहाइड्रेशन से जो है फिर आपको AMS हिट कर सकता है, हेडेक हो सकती है, नौशिया हो सकता है, और आपको चक्कर आ सकते हैं, बुखार आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको हाइड्रेटेड रहना है, पानी काफ़ी पीना है, इसलिए आपको शराब नहीं पीनी है, बिकॉज शराब विल ऑलवेज एंड अप डिहाइड्रेटिंग योर बॉडी, जो कि उस हाई ऑल्टीट्यूड के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। अब अगली चीज़ पे आ जाते हैं RT-PCR रिपोर्ट। अब RT-PCR रिपोर्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी ले में,
सो 96 आवर्स से पुराना RT-PCR रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, ये जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आए हैं उसके हिसाब से। तो सिंस आई एम फ्लाइंग ऑन 23rd, मैं 22nd या 21st को अपना जो है कोविड RT-PCR टेस्ट करवा लूँगा, सो दैट वो नेगेटिव टेस्ट लेके ही आप ले जा सकते हैं। अगर आपके पास RT-PCR टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ले एयरपोर्ट से आपको बाहर निकलने ना दिया जाए या तो वहीं से आपको वापस भेजने का प्रबंध किया जाए। तो मेक श्योर कि RT-PCR रिपोर्ट आपके पास नेगेटिव है और कोई फर्जी रिपोर्ट नहीं है, बिकॉज उसमें जो QR कोड वगैरह होता है इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ पे वो चेक करें जस्ट टू मेक श्योर कि आप जो है फॉल्स रिपोर्ट लेके नहीं ट्रैवल कर रहे हैं। तो RT-PCR रिपोर्ट 96 आवर्स प्रायर वाला जो है वैलिड है, वो आपको करवाना है अगर आप ले जाना चाहते हो, चाहे फ्लाइट से जाएं चाहे आप बाई रोड जाएं। बाई रोड जाएंगे तो कई जगहों पे जो है आपके जो है RT-PCR टेस्ट का जो है नेगेटिव रिपोर्ट देखा जाएगा और कई जगह जो है रैपिड टेस्टिंग भी आपको करना लाजमी है, एज इन दैट इज़ कंपलसरी। अगर आपके पास दोनों वैक्सीनेशन के जो है प्रूफ है तो भी RT-PCR टेस्ट नेगेटिव है तो भी आपको कई जगहों पे अगर आप रोड से जा रहे हैं तो आपको जो है रैपिड टेस्ट करवाना ज़रूरी है। अब रैपिड टेस्ट ले एयरपोर्ट में करवाना शायद ज़रूरी नहीं है, वो तो मैं जब लैंड करूँगा तो पता लगेगा, बट राइट नाउ फ्रॉम व्हाट आई गॉट टू नो RT-PCR टेस्ट 96 आवर्स का वैलिड है और कंपलसरी है। तीसरी चीज़ ILP, इनर लाइन परमिट। अब अगर आप जाते हो ले से कहीं भी बाहर, जैसे कि अगर आप जाते हो समझ लो पैंगोंग सो लेक या कहीं न्यूब्रा वैली या कहीं पे भी ऑफ कोर्स ट्रैवल करोगे आप, मैं भी करूँगा काम से, तो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एक परमिट चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं इनर लाइन परमिट या ILP। अब ILP वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है ले के DC ऑफिस से, जो कि नए जो रेगुलेशंस आए हैं उसके हिसाब से खुला होगा मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 4 PM। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपको वहाँ पे जाके जो है आपको पासेस के लिए और राधा परमिट के लिए अप्लाई करना है, जो कि जनरली मिल जाता है आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इशू इज़ आपको जाना है वहाँ पे अप्लाई करना है और वेट करना है जब तक आपके पास परमिट्स ना आ जाए। मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 4 PM इज़ द टाइमिंग ऑफ द DC ऑफिस इन ले, जहाँ से आपको परमिट मिलेगा। अगर आप ऐसे कहीं होटल में रह रहे हो, अच्छे प्रॉपर्टी में रह रहे हो या कोई वहाँ पे ट्रैवल एजेंट है जिसको आप जानते हो, तो वो लोग भी जो है कई बार आपकी मदद कर देते हैं टू गैदर दीज परमिट्स। आपकी इशू जो है, आपका हेडेक जो है फिर ख़त्म हो जाता है। बट अगर आप सोलो जा रहे हो, आप किसी को वहाँ पे इस तरीके से जानते नहीं हो या आपका होटल आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, तो आपको खुद जाना पड़ेगा DC ऑफिस में 10 बजे से सुबह के शाम को 4 बजे के बीच में, सोमवार से शुक्रवार के बीच में, टू गैदर योर इनर लाइन परमिट। अब अगली चीज़ आ जाते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी पे। अब फ़ोन के नेटवर्क ज़रूरी है, बट ध्यान में ये रखना है दोस्तों कि लद्दाख रीजन में या JNK रीजन में आपके सिर्फ पोस्टपेड कनेक्शंस चलते हैं, प्रीपेड कनेक्शंस आपके काम नहीं करेंगे। तो मेरा प्रीपेड कनेक्शन है, तो वो तो जब मैं फ़्लाइट से उतरूँगा ले एयरपोर्ट में और स्विच ऑन करूँगा फ़ोन, तब उसका नेटवर्क जा चुका होगा। बट मेरे साथ जो लोग जा रहे हैं उनके पास, कईयों के पास पोस्टपेड कनेक्शन है, तो मैं उनके साथ जो है कनेक्टेड रहूँगा थ्रू वाईफाई हॉटस्पॉट, जिसकी वजह से मैं शायद अपना व्हाट्सएप या सोशल मीडिया यूज़ कर सकूं। अब कई जगहों पे जो है पोस्टपेड भी कनेक्शन काम नहीं कर सकता, लाइक न्यूब्रा वगैरह में है, वो बहुत डिस्टेंट है, बहुत रिमोट है, तो वहाँ पे पोस्टपेड कनेक्शन भी काम नहीं कर सकता। बट ले सिटी हो गया या पैंगोंग के आसपास का एरिया हो गया, वहाँ पे जो है आपका पोस्टपेड कनेक्शन काम करता है। पोस्टपेड में भी दो जो कनेक्शंस काम करेंगे वो है एयरटेल और BSNL। अब वोडाफोन, आइडिया, ये वो तामझाम जो है आपका काम नहीं करेगा, सिर्फ BSNL और एयरटेल, इन दोनों में से कोई भी पोस्टपेड कनेक्शन आपके पास है तो आप जो है सॉर्टेड है इन दिस लद्दाख ट्रिप। व्लॉग्स की जहाँ तक बात है, काफ़ी सारे जो है डेली ट्रैवल व्लॉग्स मैं शूट करने वाला हूँ, पूरा जर्नी ये मैं डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स एक तो बिकॉज ले इतने टाइम बाद जा रहा हूँ और ट्रैवल जो है मैं इतने टाइम बाद कर रहा हूँ, तो ये जो है डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है और कोशिश करूँगा कि व्लॉग्स वहाँ से डालूँ। अब नेटवर्क की कनेक्टिविटी कितनी फास्ट होती है कितनी नहीं, वो तो वहीं जाके पता चलेगा, बट कोशिश करूँगा कि 1-2 व्लॉग्स एटलीस्ट वहाँ पे डाल दूँ, सो दैट आप लोग भी देख सको। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट टाइम टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बॉबी रॉय के नाम से हूँ, मिल जाऊँगा, वहाँ फॉलो कर लो, बिकॉज वहाँ पे स्टोरीज़ वगैरह रेगुलर डालता रहूँगा और व्लॉग्स तो ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए ट्रैवल के लेके ही आने वाला हूँ। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट पे छोड़ दीजिएगा, आई विल ट्राई एंड आंसर ऑल योर डाउट्स। तो इसी के साथ
इस वाले वीडियो को करूँगा एंड। बहुत जल्दी मिलूँगा एक और नए वीडियो में, और अगले हफ्ते जो है रेडी रहिएगा फॉर द लेह लद्दाख सीरीज़ ऑफ ट्रैवल व्लॉग्स। थैंक यू गाइस।